नमस्कार। आज हम एक समास की प्रैक्टिस करने वाले हैं। समास वन ये हमने क्विज बनाया है। समास कैसे करते हैं उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मगर अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाया है। और एक क्विज है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, तो इस वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर सही और क्यों है, मगर डिस्क्रिप्शन में इस क्विज की लिंक दिए गए है। आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपको कितने मार्क मिलते हैं। आपको लास्ट में उसका स्कोर भी दिखेगा कि आपको कितने मार्क मिल रहे, कौन सा गलत हो रहा है। और फिर बाद में वापस इसी वीडियो पर आना है और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए। तो ठीक है, अभी मैं ऐसे मानता हूँ कि आपने पूरे आंसर सॉल्व किए हैं, क्विज सॉल्व किया है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आश्वास्य पर्वतकूलम तपनोष्ण तप्तम। तो यहाँ पर्वतकूलम है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो यहाँ बहुत सारे हैं, तो उसमें मैं कर रहा हूँ पर्वतानाम कुलम। पर्वतानाम कुलम मतलब पर्वतों का कुल। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। और जब हम समास करते हैं या विग्रह करते हैं या समास करते हैं, जो भी है, तो वहाँ मीनिंग पर हमें ध्यान देना है। मीनिंग पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। तो पर्वतों का कुल, तो इस तरह से इसे हमने टिक किया है। नेक्स्ट जो है वाक्पटुः। तो वाक्पटुः में वाच ऐसा शब्द है, तो उसकी सप्तमी वाची। तो वाची पटुः मतलब बोलने में चतुर। और हमेशा ध्यान रखना है कि चतुर मतलब पटुः के साथ हमेशा सप्तमी होती है। वाची पटुः, वाक पटुः, और च को बाद में क बन जाता है, तो वाक पटुः ऐसा वो समास बन जाता है। ये भी समास काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद जो है ससम्मानम, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी स आपको दिखेगा समास में, शब्द के पहले स, तो समझ लेना ये अव्ययभाव समास है। और अव्ययभाव समास होने के कारण जब भी स रहेगा, तो उसका मतलब है तृतीय विभक्ति वहां ज्यादातर रहेगी। यदि सहित रहेगा, तो अभी याद है कि सहित है, तो तृतीय विभक्ति पहले आनी चाहिए। सम्मानेन सहितम, ससम्मानम। और सहित को हटाकर उसकी जगह पर स लिखेंगे। मगर अव्ययभाव समास का एक नियम है कि जो भी आप अव्यय लिख रहे हो सबसे पहले आएगा, उस शब्द के पहले आएगा। तो इस तरह सम्मानेन सहितम। उसके बाद जो है समयम अनतिक्रम्य। समयम अनतिक्रम्य में यहाँ कौन सा समास होगा? यहाँ होगा यथा समयम, ये होगा। क्योंकि यथा समयम और यहाँ यथा समय भी है, तो हमेशा ध्यान रखना है, जो अविभाव समास होता है वो हमेशा नपुंसकलिंग में रहेगा लास्ट में। यथा समय, यदि आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसके रूल। तो यथा समयम, अनतिक्रम्य की जगह पर यथा आ जाता है पहले। और जब भी यथा रहेगा या अनतिक्रम में रहेगा, तो आपको द्वितीय विभक्ति यूज करना है, जैसे समयम, इस तरह से। उसके बाद अहमेव पक्षी सम्राट। तो पक्षी सम्राट के लिए हमें यहाँ समास करना है, तो पक्षी नाम सम्राट, पक्षियों का राजा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। मगर यहाँ जो है बड़ी ई दी है, तो इसलिए गलत है। उसका सही आंसर होगा पक्षी नाम सम्राट, पक्षियों का राजा। ठीक है, क्योंकि इन्नंत शब्द जो होते हैं, पक्षिन ऐसा नकारांत, उसे इन्नंत शब्द कहते हैं, वो थोड़ा अलग चलता है। और उसकी षष्ठी में पक्षी नाम होता है, बड़ी ई नहीं रहेगा, तो इसलिए गलत रहेगा। तो पक्षियों का राजा। उसके बाद है तपोवने। अभी ये पहले से आंसर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा ट्राई करके देखा था, इसलिए वो उसी तरह से आंसर दिख रहे हैं। तपोवने, तपोवने का मतलब क्या होता है? तप के वन में। ओके, तपोवने वसंती येते। अब ये बहुरी समास है यहाँ। तो तपोवन में जो रहते हैं वे, तो समास करेंगे। समास कर, अभी ये विग्रह इसका समास करना है, तो यहाँ होगा, यहाँ तपोवन वासिना भी है, तपोवन वासिनः करेंगे हम। क्योंकि जब शब्द बनता है, तो वासिन ये इन्नंत शब्द है, और उसका बहुवचन होता है वासिनः, ऐसा उसका बहुवचन होता है, इसलिए तपोवन वासिनः। यह तपोवन वासिनः ये तो गलत है, क्योंकि इन्नंत शब्द का बहुवचन इस तरह से नहीं होता है। इन्नंत शब्द जो करीन शब्द है, करी करीणो करीनः, वासी वासिनौ वासिनः, ऐसा वो चलता है, इसलिए तपोवन वासिनः। तो जब भी आप समास करते हो, मतलब शब्दों को जोड़ते हो, तो आपको क्या करना है? विभक्ति हटाकर जोड़ देना है, तपोवन और वासिनः। वसंती, अब ये क्रियापद वाला समास है। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में कभी क्रियापद का समास तो आया नहीं है। ये बहुरी होने के बावजूद भी क्रियापद का समास अभी तक आया नहीं, मगर हमने जस्ट यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया है। सूर्य चंद्र यो हो, अभी जब भी हमेशा ध्यान रखना है, जब भी दो शब्द रहते हैं और उसका यदि द्विवचन रहेगा, तो द्वंद्व समास रहेगा। यदि दो से ज्यादा है, तो बहुवचन रहेगा। तो यहाँ सूर्य चंद्र यो हो, यहाँ दो शब्द है और द्विवचन, इसका मतलब है द्वंद्व समास है। तो अभी इसका आंसर ढूंढते, तो सूर्य च चंद्र च तयो, सूर्य और चंद्र तयो। तयो होने के कारण ये सही है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है, सूर्य चंद्र हो यहाँ सप्तमी द्विवचन, इसलिए तयो लिखना जरूरी है। अभी लास्ट में भी है सूर्यम, सूर्य चंद्रम, तो द्वंद्व समास में दोनों की विभक्ति सेम रहेगी, इसलिए ये सही रहेगा। अभी सूर्य चंद्र ये क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि सूर्यः च चंद्रः च यदि करते तो सूर्य चंद्रौ बन जाता। ठीक है, द्वंद्व समास के जो नियम है उससे आपको पता चलेगा कि विग्रह में जो विभक्ति वाले शब्द होते हैं वही विभक्ति शब्द को समास होने के बाद लगते हैं। तो ये तयो हो, इसलिए हमने सप्त, इसको हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं, सूर्ये च चंद्रे च, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सूर्य चंद्र हो वही बन जाएगा। मगर जब हम सूर्य चंद्र में सप्तमी विभक्ति यूज करेंगे तो यहाँ तयो लिखने की जरूरत नहीं है। राजासनम, तो राजासनम का मतलब क्या है? राजा का आसन, तो काके की षष्ठी विभक्ति आ रही है। तो राजस्य तो नहीं होगा क्योंकि राजन शब्द है, वो अलग तरह से चलता है, बालक की तरह नहीं चलता है। तो राज्ञः आसनम, तो ये सही है। उसके बाद जो है कुशलवौ, तो ये भी द्वंद्व समास है, दो शब्द है कुश, अब ये प्रथमा द्विवचन है, इसलिए हम जब विग्रह करेंगे तो प्रथमा द्विवचन का ही विग्रह करेंगे। कुशः च लवः च, फर्स्ट वाला। उसके बाद जो प्रत्युत्पन्न मति ही, तो प्रत्युत्पन्न मति सा, अभी सा से पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है प्रत्युत्पन्न मति। तो उसका विग्रह क्या होगा? तो प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याः सा, यही सही रहेगा। अभी यहाँ जो है प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्य स, अभी यस्य स होने का वो गलत है और एक्चुअली शब्द भी गलत लिखा है। फिर भी यदि यहाँ प्रत्युत्पन्ना ऐसा शब्द भी सही होता और मगर यस्य स होता तो गलत होता। क्यों? क्योंकि सा से पता चलता है कि ये जो विशेषण बना है, बहुब्री समाज जो बना है, उसका जो विशेष्य वो स्त्रीलिंग का है। स्त्रीलिंग का होने के कारण ये जो यत और तत् का जो विग्रह है वो भी स्त्रीलिंग में ही रहेगा, यस्याः सा। तो इस तरह से हमने किया है, अभी देखते हैं सभी सही है या नहीं। यदि कुछ छूटता है तो देखते थे। ओके, अभी हमारा रिस्पॉन्स जो सबमिट हो चुका है, हम अभी स्कोर चेक करते हैं। तो जब स्कोर चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो 10 आउट ऑफ 10 हमें मिल चुके हैं। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर रिप्लाई कीजिए, बताइए कि सर आप इस तरह से वीडियो बनाइए, तो हम ज़रूर ऐसी वीडियो बनाएंगे। और आप प्रैक्टिस के लिए इसे चेक कर सकते हो, ये कभी भी अवेलेबल रहेगा। और हमारा जो गूगल क्लास का जो रूम है, गूगल गूगल क्या कहेंगे उसे, गूगल क्लासरूम, तो उसकी भी लिंक दी है, तो आप उसके थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको वहाँ भी बहुत सारे अपडेट मिलते जाएंगे, नोट्स मिलते जाएंगे, ठीक है, सैम्पल पेपर मिलते जाएंगे, क्विज जो भी हम बनाते हैं आगे चलकर बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए, वो सब आपको मिलेगा। यदि हम कुछ लाइव वीडियो ऑनलाइन क्लास लेते तो वो भी, उसकी भी लिंक आपको वही मिल जाएगी। तो आप हमारे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।